Assalamu alaikum everyone, this is Malia Khan and you are watching Influence with Influencers. So I hope you guys are doing well और आप लोगों का रमज़ान भी I'm sure कि बहुत अच्छा चल रहा होगा. मेरा भी बहुत अच्छा चल रहा है. आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका रमज़ान कैसा चल रहा है. Since she is an influencer, तो influencers का रमज़ान what I believe is कि काफ़ी busy ही चलता होगा because इधर उधर काम शाम और ये सब कुछ चल रहा होता है. रमज़ान वैसे भी थोड़ा सा ना बिजी मंथ होता है फॉर इन्फ्लुएंसर्स. तो मेरे साथ जो आज मौजूद हैं वो शी इज़ सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब साथ मीटअप्स वगैरह भी करते रहते हैं और साथ साथ मिलना जुलना भी लगा रहता है. सो मेरे साथ आज मौजूद है निम्रा खोकर. उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका रमज़ान कैसा चल रहा है और इन्फ्लुएंसर्स का रमज़ान कैसा गुजरता है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ. बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है. आप बताओ. तो ऐसे करिए जैसे हम जानते नहीं हैं. हम जानते तो है लेकिन आज हम दोबारा मिल रहे हैं तो फिर हम दोबारा पूछेंगे. थोड़ा आज थोड़ा फॉर्मल होके कैसी हो? कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा निम्रा, मुझे ये बताओ कि रमज़ान कैसा गुजर है. सबसे पहले तो ये बताओ. यार अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर है क्योंकि रोजे थोड़े ठंडे ठंडे हैं. ठीक है, है ना? और मतलब काफ़ी मतलब हमारी तो मेरी लाइफ में तो मैं डेफिनेटली सी बात है कि ये पहला रमज़ान है जो सर्दियों में आ रहा है. ऐसा ही है तुम्हारा भी? ऐसा ही है. तो पहले हमने तो गर्मियों का रमज़ान देखा था जो कि बड़ा एक मज़े का था जिसमें हम पूरी रात जागते थे. देन सारी अब ये होता है कि हम सो जाते हैं और इससे हमें क्योंकि रमज़ान का मेरा जो सर्दियों का रमज़ान है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा स्लो है, सुस्त है, हमें नींद आ जाती है, हम थोड़ा सा मतलब लेजी रहते हैं. क्यों ऐसा होता है? मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में ना गर्मियों के रमज़ान में पानी ज़्यादा पीते हैं और सर्दियों के रमज़ान में थोड़ा खाया जा रहा है. ऐसा है? ऐसा ही है, जिसकी वजह से हम शायद थोड़ा लेजी हो जाते हैं. हाँ, लेजी हो जाते हैं. और हफ्तारी के बाद तो हमें फटाफट नींद आ रही होती है कि हम कहते हैं कि यार हमें सोना है, बस जानमाज़ पे बेशक सो जाओ. ऐसा हुआ कभी कि जानमाज़ पे सो? हाँ, ऐसा ही होता है. अगर चाय ना मिले तो फिर मैं उधर ही सो जाऊंगी. जानमाज़ पे बिल्कुल सो जाओ. अच्छा चलें, ये रमज़ान की बात तो करते हैं हम लोग, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं हाउ यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंसर थिंग. बिकॉज शुरू से तो इन्फ्लुएंसर नहीं होंगे आई एम श्योर. सो क्या कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे यहाँ तक पहुँची है? यार ये जर्नी अगर मैं बताऊँ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरी बहन ने मुझे इस फील्ड में जो है ना मतलब धक्का मारा. अच्छा निम्रा, तो क्योंकि पहले हम मतलब इतना सोशलाइज तो मैं नहीं थी, लेकिन ये था कि हम मुझे पिक्चर्स बनाने का बहुत शौक था, घूमने फिरने का बहुत शौक था, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था. फिर उसके बाद मेरी बहन ने कहा कि निम्रा ये करके देखो. जब मैंने ये करना शुरू किया तो मुझे उस टाइम ना मतलब एक किक मिली. ठीक है, मुझे करने में मज़ा आ रहा था. हालांकि शुरू में आपको बड़े ही इसमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है इसमें. ठीक है, और मैंने स्ट्रगल की, लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि यार ये काम भी अच्छा है. हर काम अच्छा होता है, लेकिन ये होता है कुछ काम ऐसा होता है जो आपको मतलब आप एंजॉय करते हैं. आप काम भी करते हैं और एंजॉय भी करते. अब मैं साथ साथ काम भी करती थी और साथ साथ मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रही थी. ये नहीं था कि मैं सिर्फ मेरे पर बर्डन ही था कि यार अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी वहाँ जाना है, ये करना है. चिल होके अपना सारा काम भी किया और अपनी लाइफ एंजॉय किया. और कितना टाइम हो गया अभी स्टार्ट किए? मुझे तकरीबन 3-3.5 साल हो गए. अच्छा, 3.5 साल हो गए. अरे वाह माशाल्लाह. तो इस 3.5 साल की जर्नी में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, कितनी स्ट्रगल्स की, कैसे यहाँ तक पहुँची? स्ट्रगल तो बहुत सारी की. अच्छा, ये तो तुम्हें बहुत ऐसे से पता है कि जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उस फील्ड में हमें पहले स्ट्रगल ही करनी पड़ती है. ऐसा ही कभी भी आपको मिनटों में तो जो है ना कभी भी आप फटाफट सीढ़ियाँ नहीं चढ़ जाते ना. तो ये है कि कभी कभी शुरू में हम लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म भी सहा, इसलिए कि लोग हमें पहले वो नहीं करते थे, अप्रोच नहीं करते थे क्योंकि फॉलोअर्स नहीं थे हमारे पास, व्यूज़ नहीं थे, हमारी लोगों में इतनी पहचान नहीं थी, लोग हमें जानते नहीं थे. तो उस फील्ड में जाहिर सी बात है नए आए थे तो लोगों ने हमें बड़ा कहा कि बाद में कर लीजिएगा, आप अभी नहीं आइएगा. कभी कभार ऐसा होता था कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स दोस्त जो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं अभी भी, उनके साथ हम 1+ में जाते थे. जो लोग इन्फ्लुएंसर फील्ड में उनको पता है 1+ का, उनके साथ जाते थे. उनके साथ हमने जाके अपनी रील्स रिकॉर्ड करनी, देन अपने पेज पे डालना. फिर तकरीबन 2-1.5 साल बाद जाके हमें हमारी पहचान बनी कि यार हम भी कोई चीज़ है. और मतलब वहाँ पे बड़े डायरेक्ट क्लाइंट्स ने आप लोगों को फिर अप्रोच किया था. एकदम से हमें बिल्कुल भी अप्रोच नहीं हुए थे हम लोगों को किसी ने अप्रोच किया. नो, हम लोगों ने मतलब समझ लो कि अपने दोस्तों का सहारा लेके देन हम लोग आगे निकले हैं. और उसके बाद अब इस स्टेज पे आए कि अब हम लोगों को लोग खुद अप्रोच करते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ लगती है. उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे खुद अप्रोच करते हैं कि आप इधर आएंगी, आप ये करेंगी. जब आप कहीं जाते हो तो थोड़ा प्रोटोकॉल भी मिलता है हमें. वो इन्फ्लुएंसर्स को एक अलग सा प्रोटोकॉल देते हैं कि आप बैठें, आपको सारी चीज़ें, क्योंकि वो हमें खुद भी गाइड कर रहे होते हैं. कस्टमर्स को भी नो डाउट वो प्रोटोकॉल्स देते हैं, डेफिनेटली सी बात है, लेकिन वो फिर हमारे
हमारे लिए तो वो ये चीज़ होती है ना, हमने वो हमें गाइड करती है कि ये चीज़ आपने रिकॉर्ड करना होता है। एग्जैक्टली। तो हम लोगों को वो ये कहते हैं कि ये चीज़ आपने रिकॉर्ड करनी है यहाँ से, वो वहाँ से करनी है, ये ऐसे मैडम कर लीजिएगा। तो वो जब हमें वो रिस्पेक्ट मिल रही होती है ना, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसमें भी हमें एक मतलब एक अलग सा एक वो ना सुकून मिलता है कि यार हाँ, ये चीज़ हमारे लिए बहुत मज़ेदार है। ऐसा ही है। अच्छा निम्रा, जब स्टार्ट किया था 3 साल पहले, हाँ, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई बिलीव, के सोशल मीडिया का दौर था तो सही, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स वाली चीज़ें थोड़ी सी कम थी। तो उस टाइम पे ज़्यादा मुश्किल हुई होगी चीज़ों की। और एज़ कम्पेयर टू नाउ, अगर हम लोग अभी आज के टाइम से कंपेयर करें, तो आजकल तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर, हर बंदा इन्फ्लुएंसर बना फिर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन देखो, ये बन तो हर कोई जाता है, हाँ, लेकिन इस फील्ड में टिकता कोई कोई है। अच्छा ठीक है। लॉन्ग टाइम इस चीज को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी एक प्राइवेट लाइफ भी होती है। हाँ, ठीक है, एक आप मतलब पर्सनल लाइफ है ना आपकी। हाँ, अब जो मैं काम कर रही हूँ, आई एम अ फूड ब्लॉगर। ठीक है, मैं अगर एक फूड ब्लॉगर हूँ तो मुझे सिर्फ अपने पेज पे एक फूड दिखाना है। ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल हट गया उससे। ठीक है, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ भी लेना है, जिसमें मैं अपने घर वालों को टाइम भी देती हूँ, उनके साथ आना जाना भी होता है, सारा कुछ करना होता है। तो वो एक अलग चीज, एक अलग सा सिनेरियो बन जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि शुरू में हम लोगों के साथ भी मतलब ये चीज़ें होती हैं, और हर बंदे के साथ ही होती है कि शुरू मतलब वो स्टार्ट तो कर लेते हैं, हाँ, लेकिन फिर उसका बीच में आके माइंड जो है ना वो स्टक हो जाता है कि नहीं यार, मैं ये ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो शायद वो बैलेंस नहीं कर पाते शायद। ठीक है, या कुछ लड़कियां ज़्यादातर ऐसा होता है कि यार जैसे एक फील्ड में है, वो शादी कर लेती हैं, तो फिर उसके बाद वो हट जाती हैं। अनमैरिड होती हैं तो वो फिर वो काम करती हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि जब वो अनमैरिड होती हैं वो नहीं करती, लेकिन जब वो मैरिड हो जाती हैं देन उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं, देन वो ये काम करना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसा ही होता है। अच्छा निम्रा, जो फेक फॉलोअर्स का आजकल इतना ट्रेंड चल गया है, फेक फॉलोअर्स, फेक व्यूज, ये वो इन्फ्लुएंसर्स है मुझे लगता है जो हमारे असल इन्फ्लुएंसर्स को खराब कर रहे हैं। तो इनका क्या सीन है यार? यार देखो, मसला ये है कि जो ऑर्गेनिक वाला है ना वो ज्यादा पिसता है, जो फेक फॉलोअर वाला है वो पिसता नहीं है। हाँ, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता उसका वो लॉन्ग टाइम वाला पीरियड नहीं है, उसका बस थोड़ा सा पीरियड और टाइम होता है उसका, जो बस मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा भी मैं कर लूँ, साल में 6 महीने वो काम कर लेगा। उसके बाद देखो हर ब्रांड को पता चल जाता है, क्योंकि ब्रांड के पास कस्टमर नहीं आता। हाँ, ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि देखो इन्फ्लुएंसर को लोग बुलाते क्यों है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं ना लोगों को कि यार आप हमारी इस जो जगह है इस जगह पे आओ, इनका फूड अच्छा है या कपड़े अच्छे हैं या कुछ भी जो भी चीज होती है। ठीक है, लेकिन जो फेक फॉलोअर वाला होता है वो कितना, जो फॉलोअर्स ही नहीं है उसको कितना लोग उसको देखते होंगे, लोग उसको देखते ही नहीं है। वो आता ही नहीं है फीड पे। ठीक है, वो फॉर यू पे चल ही नहीं रहा। तो जब चल ही नहीं रहा तो वो जो 10,000 वाली रीच वाला है ना वो आएगा, वो दिखेगा। वो उसमें से 10,000 में जैसे 1,000 लोग अगर आपके पास आते हैं तो भी वर्थ इट है यार, बहुत वर्थ इट है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मतलब वो काम आपको ज्यादा देता है। ऑर्गेनिक, यही बात है कि ऑर्गेनिक वाला जो भी फॉलोअर है ना जिसके, वो आपको काम दे रहा है और वो देगा। जो ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंसर है। एग्जैक्टली, बस ये एक मतलब हमें जहाँ तक लगा है वो यही है एक, कि उसमें ये चीज़ होती है कि ब्रांड को उससे ज़्यादा फायदा होता है, और ब्रांड को पता चल जाता है कि यार ये ऑर्गेनिक है, इसके फॉलोअर्स ऑर्गेनिक है और इसके फॉलोअर ऑर्गेनिक नहीं, पता लग जाता है ना, आइडिया हो जाता है। exactly. अच्छा, और ये चले पहले फॉलोअर्स तक की बात थी, अब लोगों ने व्यूज भी डलवाना शुरू कर दिए हैं फेक, है ना, और व्यूज, लाइक्स और शेयर्स, रीपोस्ट। हाँ, रीपोस्ट, मतलब ये कितनी अजीब बात है यार। अच्छा, पहले इसमें एक और मजे की बात भी ये है कि जब आप व्यूज लेते हैं या लाइक्स लेते हैं, पहले ऐसा होता था कि वो फॉरेन कंट्री के होते थे, मतलब जिसमें ना पता लाइक को लो तो पता चल जाता था कि ये इस तरह है और ये फेक है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि उसमें पाकिस्तानी भी डल जाते हैं इजीली। अच्छा, अब वो आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी डलवाने हैं या फॉरेन्स वाले डलवाने, या मतलब उन लोगों का कारोबार सही चमका हुआ है, जो लोग फेक न्यूज़ डलवा रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ यार उनका तो मतलब वो मजे में है ना, वो तो सस्ते बेच रहे होते हैं, फॉलोअर्स खरीद लो और व्यूज खरीद लो, ऐसा कुछ खरीद लो। ओह माय गॉड, सो उनकी वजह से सारी हम लोगों की मार्केट खराब होती है ना, होती है। अच्छे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चल नहीं सकते, ब्रांड का उनको पता चल जाता है, या जो मार्केटिंग एजेंसी होती है उनको भी पता चल जाता है कि कौन फेक है, कौन फेक है। अच्छा, मुझे एक और चीज मार्केटिंग एजेंसी से याद आई कि मार्केटिंग एजेंसीज भी अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा बन चुकी हैं इस वक्त मार्केट में। ठीक है, फेवरेटिज्म भी वो लोग कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत। तो वो फेवरेटिज्म क्यों कर, देखिए जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरा मतलब जो सवाल मेरा है वो ये है कि अगर कोई एक ऑर्गेनिक और एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो अपनी सारी जो कंटेंट क्रिएट करता है वो बहुत ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट करता है, बहुत मेहनत भी करता है, सब कुछ करता है, बट स्टिल उसको काम नहीं मिलेगा किसी एक स्पेसिफिक मार्केटिंग एजेंसी की वजह से। क्यों? क्योंकि वो उनके फेवरेटिज्म वाली लिस्ट में नहीं आ रहा। Exactly. ऐसा क्यों है?
क्योंकि वो मेरे ख्याल से शायद मैं इसको अगर पॉजिटिव वे में भी लूँ तो वो मेरा जहाँ का ख्याल है, पॉजिटिव वे में मैं ये कह सकती हूँ कि शायद उन्होंने जब एजेंसी स्टार्ट की थी तो मे बी वो शायद लोग इनके साथ हों। ठीक है। और कुछ लोगों का ये, और अगर मैं ये बोलूँ कि मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, एग्री और डिसएग्री करते हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, मुझे मतलब एक कोई एजेंसी है, वो मुझे बुला रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने मुझे सामने कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, मैं उन पर जाहिर सी बात है मुझे अगर एग्री करूंगी तो ठीक है, तो मैं एग्री करूंगी या डिसएग्री करूँ। जब मैं डिसएग्री करूंगी तो डेफिनेटली सी बात है मैं उनकी किसी भी रिक्वायरमेंट पे पूरी नहीं उतरूंगी, फिर वो मैं उनकी लिस्ट में ऐड नहीं हो सकूंगी। हाँ, ठीक है। ये तो सीन है। नहीं, और इनकी क्या मतलब क्या डिसएग्री और एग्री क्या वो होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशंस अगर देखा जाए तो जैसे ये होता है कि कुछ ब्लॉगर्स होते हैं कि जैसे हम किसी और के साथ काम नहीं करेंगे, नहीं वैसे तो जो एजेंसीज वाले ज्यादातर है ना वो इस तरह अब नहीं करते, पहले शायद होता होगा, ठीक है, लेकिन अब जो मैंने फील्ड में जब से मैं आई हूँ तब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी एजेंसी ऐसी कि आप मेरे साथ काम करेंगे तो आप उस ब्रांड के साथ काम नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है, वो कहते हैं ओके फाइन, ठीक है। हाँ, जिनको उन्होंने हायर किया हुआ होता है प्रॉपर, उनको मंथली उनको वो दे रहे होते हैं, इनकम उनकी आ रही है, जनरेट कर रहे होते हैं, उनके लिए शायद ये होता है। जैसे जो हम लोग हैं ना, जैसे एक एजेंसी है, ठीक है, उसने एक बताया है कि यार ये है, अगर आप कर सकते हैं तो मैं इसको बोलूँगी, अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे वो पैसे ठीक दे रहे हैं और मेरे मतलब मुझे कन्वीनियंट है वो चीज़, तो मैं वो कर लूँगी। अगर वो नहीं होगा तो वो नहीं होगा, नहीं करेंगे फिर हम लोग, और इसलिए फिर हम लोग उनकी कैटेगरी में नहीं आते। नहीं, उनकी कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जब जो अच्छी रीच वाला होता है ना, वो हमेशा वो कहते हैं कि मेरी डिमांड जिसकी ज्यादा उसकी डिमांड, उसके मतलब सी बात है, वो अपनी डिमांड्स रखता है उसके साथ। हाँ ना, हाँ। वो पेमेंट्स की रखे या वो और कोई रिक्वायरमेंट्स उसकी हो कि मैं एक रील आपको दूंगा, कोलैबोरेशन दूंगा, या मैं वॉइस ओवर दूंगा, मैं वॉइस ओवर नहीं दे सकता, मतलब उसकी जितनी जो जैसे उसकी फील्ड पे उसकी चल रही होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये चीज़ है, तो वो शायद हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट एजेंसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो वो, ठीक है, इसलिए वो लोग फिर उसको अपने उसमें लिस्ट में ऐड नहीं करते। अच्छा, और आपको लगता है कि इस फील्ड में मतलब जेलसी फैक्टर भी होता है, जेलसी फैक्टर इन अ वे के इन्फ्लुएंसर से जेलस हो रहे हैं या इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीच, बिकॉज ऑफ द कंटेंट, या बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट्स, कि इनके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं इस वजह से, और मार्केटिंग एजेंसीज भी कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर से इनसिक्योर होने लग जाएं या कुछ भी इस तरह, ऐसा होता है? नहीं, मार्केटिंग जो आपकी आखिरी बात है उस पर पहले जवाब दे देती हूँ कि जो मार्केटिंग एजेंसी है ना, वो हमेशा ब्लॉगर से कभी जेलस नहीं होगी। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि वो ब्लॉगर से होगी, क्योंकि उसके पास और भी ब्लॉगर्स हैं और ब्लॉगर्स को रीच आउट करना इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, उनके लिए ठीक है। वो हाँ, एजेंसी वाले एजेंसी से जरूर जेलस हो सकते, इनसिक्योर हो सकते हैं, वो उससे जेलसी, उनकी इनसिक्योरिटी होगी, वो इसलिए हो सकती है क्योंकि जाहिर सी बात है एक एजेंसी है, ठीक है, वो बहुत पुरानी बैठी हुई है, हाँ, तो उसने जो है वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स उसके पास थे, लेकिन एक नई एजेंसी आई है, मतलब वो नए उन्होंने एंट्री लिया और उनके पास भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए, तो डेफिनेटली सी बात है वो दोनों वो एक टसल हो जाएगी एक तरह से, वो कहेंगे क्यों आया इसमें। हालांकि मैं जो पर्सनली सोचती हूँ वो ये सोचती हूँ कि तुम अगर पुराने लोग जो काम कर रहे हो तो जाहिर है बहुत ज्यादा काम कर रहे होंगे, नए आने वालों को बजाय इसके कि वो पुराने थोड़ा सपोर्ट करें या प्रमोट करें या गाइड करें, वो उनको इतना इनसिक्योर करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं कि वो ना ही काम करें। और ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आए और चले गए, इसीलिए क्योंकि वो जो बड़ी अक्सर कहते हैं ना, बड़ी जो मछलियां होती हैं वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो ये भी वही मार्केट है कि वो बड़ी मछलियां, ठीक है, उनका पुराना नाम बना हुआ है, वो बेचारे जो नए आते हैं वो काम करना शुरू करना चाहते हैं और वो शायद मेरे ख्याल से इनसे बेटर काम करते हैं, क्योंकि देखो आपके पास अपग्रेड हुए हैं ना, अपग्रेड हुए, आप अपग्रेड नहीं हुए, आप लोगों को कोई अभी आप लोगों को आज की जनरेशन वो जेन ज़ी जो है उसके बारे में आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। अब जो नया मार्केट में आ रहा है वो डेफिनेटली इस बात है उसने अपने हिसाब से काम करना है और वो अगर वो डिलीवर भी कर रहा होता है, ठीक है, और लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन वो फिर उसको मार्केट में काम नहीं करने देता, वो उसको किसी ना किसी तरीके से उसको पर्सनली हो गया उस पे दूसरी तरीके से, मतलब किसी तरीके से भी उसको जो है ना वो कोशिश करते हैं ये दब जाए, इसको हम दबा लें और खत्म हो जाए, और ये खत्म, ये चला जाए, ये चला जाए। तो कुछ तो ढीठ होते हैं, ढीठ प्रो मैक्स होते हैं हमारे जैसे, हम नहीं दबते, हम कहते हैं कि कर लो, रिस्क तो देने वाली अल्लाह की जात है ना, आपने तो नहीं देना, हम कोशिश जरूर करते रहेंगे, हम कोशिश बंद नहीं करेंगे, आपने जो करना है आप कर लें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमने ये काम करना ही करना। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। अच्छा निम्रा, एक और मेरा क्वेश्चन है वो ये कि जाहिर है आपको 3 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, बहुत सारे ऐसे, और फूड ब्लॉगिंग ही स्पेसिफिकली करती है ना? सब कर लेती हूँ, मिक्स एंड मैच भी है, हाँ, फूड भी कर लेती हूँ, फूड सबसे ज्यादा है, फूड ज्यादा करती हूँ, फूड 80% है मेरा, ठीक है, 20% लाइफस्टाइल 20% है, ठीक है। तो फूड में या लाइफस्टाइल में कभी
कभी कोई ऐसा क्लाइंट मिला हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला हो जिसके अंदर आपको लगा हो कि यार ये लोग थोड़ा सा ना मतलब जैसे ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हैं, या फिर ये कि एट टाइम्स थोड़ी अच्छी नज़रों से भी नहीं देख रहे होते ना लोग, और आप कहते हैं यार वो अच्छी नज़र से ना देख के काम करवाना चाह रहे, काम निकलवाना चाह रहे हैं उससे, ऐसा कभी हुआ? ये तो ऐसा एक्सपीरियंस अपना पर्सनल अगर मैं एक्सपीरियंस बोलूँ तो है, हुआ है? अच्छा ठीक है, ओके। क्योंकि देखो जब हम काम करने जाते हैं ना तो कुछ लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि यार हमारे लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों को दिखाते हैं आपकी चीज, और इससे आपका रिस्क बढ़ता है, इससे आपको ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। बिल्कुल, कुछ लोग तो हमें बड़ा ही रिस्पेक्ट देते हैं और बड़ी हमें मतलब हमारे लिए मतलब एफर्ट भी करते हैं कि यार नहीं हमें एक मिलना चाहिए, और मतलब उस और फिर इस प्लस पॉइंट ये कि हम लड़की हैं, हम औरत जाते हैं, तो उस पे भी हमें वो बड़ा ही हमारे लिए वो मतलब एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट आता ही आता है, वो देते हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग वो समझते हैं कि यार आते हो तो क्या है, हम आप लोगों को पे करके बुलाते हैं, हम लोगों ने आपको पे किया हुआ का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आपने हमें खरीद लिया हुआ है। इट डजंट मीन कि आपने हमें खरीद लिया हुआ है, पैसे दिए हैं लेकिन खरीदा नहीं है आपने हमें। और हमारे काम के पैसे दिए, और मतलब ये भी नहीं है कि आप हमारे पैसे देके आप हमारे काम खरीद रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। देखिए गिव एंड टेक है, अगर आप हमें कोई चीज दे रहे हैं उसके बदले में मैं आपको चीज दे रही हूँ। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट लाइक कि आप कहीं जॉब करते हो, वहाँ से आपको सैलरी मिलती है, तो यू आर डूइंग योर वर्क, और आपको तो वो कुछ लोग हमें बस हकारत की नजर से देखते हैं कि हाँ ये आ गई हैं, ये तो है ही ऐसी, एग्जैक्टली ये है ही ऐसी। ये सॉरी टू कट यू, दिस इज द क्वेश्चन, ये है ही ऐसी का क्या वो है? मतलब लोग ये समझते हैं कि ये कोई फील्ड अच्छी फील्ड नहीं है, यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको और कुछ नहीं करना होता तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्या बात है यार, मतलब है ही ऐसी क्या है? हम लड़कियों को बहुत दफ़ा, इवन देन बहुत सारे लड़कों को भी इस बारे में सुनना पड़ता है, और मैं इसमें एक और भी चीज़ ऐड करूँगी कि लड़कियों को सुनना पड़ता है कि यार ये आ गई हैं, इनके तो पता नहीं अम्मा अब्बा इनको पूछते नहीं है, इनका घर बार कोई है नहीं, इनका कोई घर बार है नहीं, इनको मतलब हमारे घर बार भी हैं, हमें अम्मा अब्बा भी पूछते हैं, सारे खानदान वालों की नजरें भी हम पे होती हैं, ठीक है। लेकिन हम अपना काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमें इस काम में शायद मतलब अच्छा भी लग रहा है, और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे होता है ना, दिस इज आवर प्रोफेशन, दैट्स इट। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि यार ये चीज अच्छी है, आप आके ट्राई कर, बिल्कुल ठीक है। आपका दिल मानता है आप ट्राई करें, आप हमें पसंद करते हैं तब भी आप आके ट्राई करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि आपको पर्सनली पसंद करने लग जाते होते हैं, वो इसलिए। लेकिन वो बैक टू द टॉपिक, लेकिन जो तुमने बात की है कि यार हम लोगों को बहुत सारी जगहों पे बर्दाश्त करनी पड़ती हैं चीज़ें, वो इसीलिए कि यार हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। ऐसे इसीलिए क्योंकि हमने काम भी करना है, इस फील्ड में भी रहना है और उनको देखना है, लेकिन समटाइम्स इग्नोर करना होता है, जाहिर सी बात है उसी कैटेगरी में। लेकिन जब कोई ज्यादा बदतमीजी करे तो उसको आप शट अप कॉल दे सकते हो ना? हम शट अप कॉल भी देते हैं, बिल्कुल कि ये कोई तरीका नहीं है काम करवाने की, काम करवाना है, काम करवाने नहीं करवाना तो आप अपना रास्ता नापे। मतलब जो आपने जिसका हमें पे किया, वी आर डूइंग दैट। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो ठीक है, दैट्स योर प्लेस, दैट्स आवर स्पेस, हम लोग अपनी मर्जी से काम कर लेंगे। अच्छा निम्रा, अब टिकटॉकर्स और इंस्टाग्रामर्स दोनों की बहुत अलग कैटेगरी है, ऐसा ही है ना? टिकटॉकर्स आर डिफरेंट, इंस्टाग्रामर्स आर टोटली डिफरेंट। हम लोगों को समझा जाता है कि इंस्टाग्रामर्स जो हैं वो थोड़े से एजुकेटेड होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड काम करते हैं, ऐसे ही इंस्टाग्रामर्स। और टिकटॉकर्स को कहते हैं छपड़ी हवा में सारी वो छपड़ी काम करती है, ठीक है। ये तो अच्छा, ये अब छपड़ी और सोफिस्टिकेशन, इसकी जरा डेफिनेशन बता दें क्या होती है यार। एक्चुअली इंस्टाग्राम, मुझे एक बात बताओ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कौन कौन यूज करता है? हाँ, इंस्टाग्राम थोड़ा हर बंदा नहीं यूज करता ना, ठीक है। जो थोड़ा सा वही बात एजुकेटेड होगा वो ही यूज करेगा, ठीक है, ठीक है। हालांकि उसमें भी रील्स आ रही होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन वो एक मतलब समझ लो थोड़ा सा खिचमिच कर लो, इसी तरह का है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, ये चीज़ है। और तो जो टिकटॉक है ना, वो मतलब अगर कोई गार्ड है वो भी यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। अगर कोई और बंदा है वो भी यूज़ कर रहा होगा, कोई मजदूर है, लेबर है, मतलब वो भी यूज़ कर रहा होगा। अब गार्ड जो वो इंस्टाग्राम नहीं यूज कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो लेबर है वो इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सके क्योंकि उसमें इतने सारी वो होती है ना, क्यूरीज वगैरह होती हैं, वो शायद उनको समझ नहीं आती, ठीक है। तो वो यही बात है कि वहाँ पे जो है ना थोड़ी सी डिसेंट आवाम होती है, यहाँ पे भाई सब आ जाओ, कोई मसला नहीं।
कोई मसला नहीं, सब देखो, सब देखो, तो वो फिर शायद, और कंटेंट भी तुम एक तरह से देख लो। मेरी बात सुन, मुझे ये बताओ, ये जो कंटेंट टिकटॉक पे इतना वाहियात कंटेंट होता है यार, एट टाइम्स लोग इतना वाहियात कंटेंट बनाते हैं और वो इतना चल भी रहा होता है, तो इसका क्या सीन है? मतलब ये मेरे ख्याल से टिकटॉक वाले खुद नहीं इस चीज पे एक्शन लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो बस जब सी बात है, जब एक ऐप ही एक्शन नहीं ले रहा, हाँ। हालांकि एक ऐप जो है ना, अब जैसे हम फूड की अक्सर वीडियोस डालते हैं, जो बारबेक्यू का आता है ना, सीन आता है जब, क्योंकि वो कोयलों पे थोड़ा सा हो रहा होता है, उसमें फायर होती है, आग वगैरह, हाँ। धुआं वगैरह, अगर कोई आ जाए ना, तो टिकटॉक उसको वीडियो को बैन कर देता है। टिकटॉक बैन करता है, इंस्टाग्राम तो नहीं करता क्योंकि उसको दिख रहा होता है। हाँ। टिकटॉक ये चीज बैन कर देता है, लेकिन टिकटॉक वाहियाती बैन नहीं करता। ये क्या बात है? हालांकि ये मुझे बड़ा एक टिकटॉक से ना है ये चीज कि क्यों आप वो चीज जो है ना वो खत्म कर देते हो, हाँ। ठीक है, वो उसको पूरा हटा देते, क्योंकि यार इसमें फायर आ रही थी। मेरी एक बात सुनो ना, वॉयलेशन तो समझ आती है, लेकिन हाँ, लेकिन फूड में तो वॉयलेशन नहीं होती, फूड में तो जाहिर सी बात है, पकना ही उसने आग पे है, ये और क्या ही हो सकता है, वो और क्या किस जगह पे पकेगा। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि उन लोगों को लगता है, वो जो वाहियाती मचा रहे हैं, उनको लगता है वो दे आर इन्फ्लुएंसर्स एज वेल। यस एग्जैक्टली, तो उनको कैसे लग सकता है? तो वो तो इन्फ्लुएंस करते हैं ना, देखो तो सही ना, वो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं यार? वो वाहियाती, और वाहियाती बड़े अच्छा आराम से प्रमोट होती है, नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है, ज्यादा लोग देखते हैं ना। एग्जैक्टली, सच और झूठ का अगर तुम मुकाबला करो तो झूठ जल्दी से फैल जाता है, हाँ। सच को फैलने में बड़ा टाइम लगता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हाँ, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि सच कड़वा होता है शायद, हाँ। तो वो, और झूठ मीठा सा होता है, और वो ऐसे फैल जाता है। हाँ, बस यही चीज है, तो ऐसी वो टिकटॉक की वाहियाती का भी फटाफट फैलती है। कोई एक वीडियो आ जाए ना नेगेटिव, ठीक है, वो एक दिन बाद देखना तुम मिलियंस क्रॉस कर देगी, और एक ही उधर बेचारा फूड ब्लॉगर अपनी डिसेंट कंटेंट डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, वॉइस ओवर कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। इवन देन यार, जो हमारी बहुत सारी हाउसवाइफ जो लड़कियां हैं, जो मतलब औरतें हैं, वो क्या करती हैं, वो घर से फेस रिवीलिंग नहीं होती, ठीक है, वो क्या करती हैं कि यार वो ना घर से बैठ के वो अपनी कुकिंग का सारा और इस तरह सारी वीडियोस बनाती हैं, बच्चों को या कोई भी मतलब काम कर, उनकी वीडियोस मतलब उस पे मतलब व्यूज आना या वो ट्रेंडिंग में चलना वो बहुत मुश्किल हो जाती है, वो आती ही नहीं है, वो दब जाती है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लोगों का इंटरेस्ट हमेशा नेगेटिव बात में होगा, कोई भी जरा सी भी गलत बात होगी ना, इसकी कोई बात होगी, उसकी कोई बात होगी, कोई किसी टिकटॉकर की लड़ाई होगी, कुछ भी हो गया, वो फटाफट वायरल हो, हाँ, कोई अजीब सी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। जैसे अभी पिछले दिनों हमने देखा था वो नायला राजा का जो चल रहा था सीन, हाँ, exactly. कितना वायरल हुआ है, मतलब वो हाँ, मतलब वो एक छोटी सी चीज, ठीक है, ऑल्दो इट वाज नॉट छोटी सी, बहुत बड़ी भी चीज थी, क्योंकि लेकिन फैमिली मैटर था, आप घर में बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते थे, ठीक है, आप मतलब होता है मियाँ बीवी के बीच में कोई थर्ड पर्सन आता है, या जो भी आपके सर्कमस्टांसेस थे, आप लोगों के तीनों के बीच, तीन थे ना लोग, बेसिकली तो ये तीन लोग थे, आप तीन लोग ही इसमें इन्वॉल्व करने चाहिए थे, आपने तीनों ने पूरे पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया, हाँ बिल्कुल, और पाकिस्तान से बाहर वाले लोगों को भी इन्वॉल्व किया, तो फिर लोग, जाहिर सी बात है, जब आप लोगों को खुद दे रहे हैं कि यार हाँ, अपने घर में घुसा रहे, क्या है हमारे घर में घुसे, हाँ, तो वो तो फिर घुस के बातें करेंगे आपके बारे में। अच्छा, नहीं, एक और सवाल मेरा यहाँ पे ये कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनको भी तो शायद इस तरह की कोई क्रिस्प चीज चाहिए ना बात करने के लिए, तो व्हाट डू यू थिंक दे आर फ्री टू डू, मतलब बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, इसलिए बस ये हरकतें शुरू कर देते हैं? मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि देखो, या तो वो लोगों को वो कहते हैं ना, उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना उनको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, शायद मेरा, या फिर उनको ये लगता है कि आज के इस टॉपिक पे व्यूज आ रहे हैं, तो चलो हम भी बना लें, है ना? मेरा भी जहाँ तक ख्याल है कि टॉपिक पे व्यूज आ रहे हैं, हम भी ट्रेंडिंग में आ जाएंगे, तो हमारा भी ट्रेंड एक सेट हो जाएगा, हमारे भी फॉर यू पे चलने लग जाएंगे, शायद वो लोग इसलिए भी अपना कंटेंट बना लेते हैं। और ये कोई कंटेंट तो नहीं है ना, वो ये समझते हैं कि ये हमारा कंटेंट है, ये तो कोई कंटेंट नहीं है। नहीं, वो ये अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो क्या करेंगे कि किसके घर में कौन सी लड़ाई हो रही है, कौन सा टिकटॉकर क्या कर रहा है, कौन सी टिकटॉकर ने क्या कर लिया है, उसकी शादी हो गई है, उसकी डाइवोर्स हो गई है, उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है, उसका उसके साथ नहीं चल रहा, ये फलान। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा कंटेंट है? ये तो कोई कंटेंट ही नहीं है कंटेंट, लेकिन लोगों के पेज पे ये बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, और उन लोग उनके लोग जो है वो उनके पेज को देखते हैं, अच्छे खासे व्यू, शायद वो मेरे ख्याल से एक खबर उनको चाहिए, कोई हॉट टॉपिक चाहिए होता है शायद, कि चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और बहुत सारे मैंने देखा है ऐसे पेजेस हैं। अब यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इन लोगों को इन्फ्लुएंसर्स नहीं कहूंगी, बिकॉज दे आर नॉट, ठीक है, दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स ना, मतलब व्हाट डू आई कॉल देम, ये वो ना फुपियां नहीं होती जो घर खराब करने वाली, वो जो खराब कर घर खराब करे, फुपियां बन के बैठी, मोहल्ले की फुपियां ही है, ठीक है,
है ना? तो मतलब एक्चुअली दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो किसी चीज़ से, तो व्हाट इज़ द पॉइंट टू कॉल देम इन्फ्लुएंसर्स ना? ये मुझे मतलब ऐसी चीजें आप अपने पेज पे लगाते हो तो लोगों को क्या मतलब क्या बता रहे हो? हाँ, ये तो नेगेटिविटी आ रही है ना। हाँ, मतलब बिल्कुल। देखो, एक नॉर्मल एक बंदी और एक बंदा जो है वो रिलेशनशिप में है, हाँ। बहुत अच्छा स्मूथ उनका रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक हाँ, है। हाँ। लेकिन वो लड़की जो है अगर उसकी वो पोस्ट देखती है, हाँ, ठीक है, हाँ। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि यार मेरा हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा मंगेतर मेरे साथ ऐसे चीट कर सकता, हाँ, ठीक है ना? हाँ। और यही लड़की के साथ भी यही होगा कि और अगर ये वो चीज़ें लड़का वो फिर- देखेगा तो वो लड़की के बारे में सोचेगा कि ये किसी से बात कर रही है या कुछ कर रही है, इट्स मीन कुछ गलत है, हाँ, कुछ तो है। और है, कुछ और है। वो कुछ नहीं भी हो रहा ना तो एट द एंड फिर कुछ हो जाता वाह, कि सही बात है। अगर नहीं भी कुछ होता तो वो हो वो जाती हो है जाता चीज़ें, है। हाँ। और वो यही चीज देख के यही चीजें हमारा दिमाग खराब करती हैं। हाँ। हम लोग घर में क्योंकि जब हम भी देखो, मैं भी जब घर में वेली होती हूँ, कोई काम हाँ। नहीं है तो स्क्रॉल ही Scroll ही करना करना है ना, तो हाँ। मैं देखूंगी कोई चीज, देखूंगी कोई। और अब खुद से देखो मलिहा कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव बात जो होती है ना वो जल्दी फीड हो जाती है, जल्दी फीड हो जाती है। बनिस्बत पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमें फीड करते हुए मेरे ख्याल से 6 महीने शायद लग रहे हो उस हाँ, बात को। हाँ। लेकिन अगर यही बात हम अपने पे इम्प्लीमेंट करें ना कि यार उसने उसका घर खराब किया, लड़के ऐसे होते हैं, या लड़के लड़कियां ऐसी ऐसे होती होती हैं, हैं। लड़कियां ऐसी होती हैं, वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है तो वो लड़की नहीं ठीक, बुर्का पहनती है तो मतलब वो ठीक है। हाँ। और कुछ लोगों का ये है कि बुर्का नहीं पहनती तो वो ठीक नहीं है, अगर वो हाँ। बुर्का मतलब कर लेती है तो वो इस तरह की है। मतलब ये चीज़ हमें मीडिया ने इतनी सिखा दी हुई है कि हमारे अंदर ना ये चीज़ें फीड होती जाती, हाँ, और जाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी रियलिटी भी बन जाती है। नो डाउट, ठीक ऐसा है। ही है। हाँ, तो वो शायद यही चीज़ है कि वो तुम कह रहे हो ना इनसे हमारे पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो ये इम्पैक्ट पड़ता है हाँ, कि हमारी पर्सनल लाइफ मेंटली हम डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, ऐसे अगर ही कोई है, लड़का नॉर्मली भी हमें देख रहा होगा ना तो हम ये कहेंगे नहीं ये नजर तो शरीफ गंदी नहीं है, ये है ही मतलब इस नजर तरह तो का, गंदी है। गंदी नजर है ये, हाँ। मतलब ये बेशक वो चाहे देख तो आपको ना देख रहा हो, आपके हाँ, वो कपड़े बस- देख रहा हो या आपको पीछे से कुछ और देख रहा हो, कोई कुछ भी देख रहा हो, लेकिन हाँ। हमने भी ये कहना है कि नहीं यार वो उसने हमने उस फीड पे देखा था, उसमें उस वो ऐसे ही- रील ऐसे ही में होते ये हैं, मर्द था, ऐसे वो ही ऐसे होते हैं। मर्द ऐसे ही होते, मर्द है ना? ऐसे। और वो हमारे दिमाग में फिर ये चीज बिठा दी कि मर्द ऐसे ही होते। ऐसा ही है। हालांकि मैं नहीं कहती सारे तो एक जैसे नहीं ना होते। हाँ, जाहिर है। अगर ऐसा अगर सारे गलत हो तो फिर दुनिया तो खत्म हो दुनिया जाए ना, खत्म हो चुकी होती है। ऐसे तो ना हाँ, होता। नहीं, नहीं, ऐसा लेकिन नहीं हो वही बात है कि हमारे दिमाग में ये फीड करते जा रहे हैं और हम लोग इस चीजों से ना बहुत दूर होते जा रहे हैं। हाँ, और वही लोग फीड कर रहे हैं जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बने बैठे हैं, बट दे आर नॉट, दे आर हाँ वो नेगेटिव चीज़ें ही स्प्रेड कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी तक अपनी इस पूरे उस जर्नी में या ये इन्फ्लुएंसर वाले करियर में कौन सबसे ज़्यादा छपड़ी इन्फ्लुएंसर लगता है? नाम ले लो बेशक, कुछ नहीं होता, इट्स ओके। यार छपड़ी जिसका कंटेंट लगता है ये कोई, जिसका लगता है यार ये कोई कंटेंट है बड़ा। यार वो एक अली बाबा था, अच्छा, लंबे okay. लंबे से बालों वाला, तो वो ऐसे ऐसे करके ना मतलब छलांगे मारता टिकटॉक पे ना। अच्छा, उसके साथ कोई लड़की साथ वॉक करी होती थी और मतलब इस तरह वो उसने जुबान निकाली होती थी। क्यों? और मतलब शायद मैं तुम्हें इस अगर वो ना इसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसकी वीडियो, ठीक है? okay. अब मैं नाम शायद गलत ले रही हूँ लेकिन वो लंबे बालों वाला पठान टाइप की उसकी लुक है, ठीक है। और वो इस तरह करके ना मतलब और मतलब इस तरह करता था तो मुझे उसका मतलब कंटेंट समझ नहीं आता था। मतलब ये क्या कर रहा है ना, क्या मतलब ये क्या है। मतलब वो लड़की साथ चल रही है, ठीक है, उस लड़की को भी तुमने साथ घसीटा हुआ है, ठीक है, हाँ। और तुम खुद ऐसी ऐसी हरकतें कर, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? पता नहीं ये मतलब देखो क्या क्या फील करवाना चाह रहे हो अगले को कि यार मतलब क्या? मुझे मेरी मतलब इस मतलब वो कंटेंट मैंने जब देखा ना तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों कर, कि ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको लोग देखते भी हैं फिर, और उन पे मिलियंस व्यूज आए हुए हैं, अंदाजा लगाओ। ठीक है, लाइक्स हजारों के हिसाब से लाइक आए हुए हैं। तो मतलब कहने की बात ये है कि ये सब काम करने के लिए गट्स चाहिए होता है। गट्स हमारे अंदर तो भाई ये गट्स नहीं है कि हम लोग इस तरह की चीजें कर सकें। ठीक है, आपके अंदर ना ये वाला पता नहीं उनके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ना, बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए, वो है? लिखा होता है ना, बस इतना confidence, और वही वाला चाहिए है ना, इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप कुछ भी करो और आपको कोई फर्क भी ना पड़ रहा ना। कि आपको कोई लोग देख के क्या और मेरे कहेंगे, ख्याल क्या से नहीं उनके कहेंगे। नीचे कमेंट्स में जो है वो बहुत सारी बातें सुनाई होती हैं लेकिन They don't even care about it ना। वो मेरे ख्याल से हाँ। पढ़ते ही नहीं है शायद, हाँ, ये भी हो सकता है। वो पढ़ते ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। और कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो जिसको थोड़ा एडमायर करती है, जो अच्छा लगता है, जो लगता है कि यार वाकई ये बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है? मतलब वो तो बहुत सारे हैं। कोई एक जैसे जो जिसको जो थोड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा जिसका कंटेंट देखना तुम्हें अच्छा लगता हो खुद?
मुझे ना एक फूड ब्लॉगर है, उनका बहुत अच्छा कंटेंट लगता है, ठीक है। बेसिकली उनका जनून रेस्टोरेंट है, समझ आ गई होगी अब सारों को, और वो खुद बताएंगे, आपके कमेंट में बताएंगे कि यार वो कौन है। अच्छा, ठीक तो है। वो बेसिकली फूड के बारे में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा लाहौर की हैं, एक राबिया है, वो भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब। और इस्लामाबाद में जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सारे भी हैं, बहुत अच्छी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। हाँ। जैसे रमशा होगी, हाँ, वो बहुत अच्छी हैं। हालांकि वो उनका वो जो फैमिली कंटेंट टाइप का होता है, तुमने देखा ही होगा शायद उनको, वो उनका बहुत अच्छा सा है। मतलब बहुत सारी, मतलब जो या तो वर्किंग वूमेन भी कर लो, मैरिड लाइफ में भी वो हैं, और बहुत अच्छा आपको ना मतलब गाइड करती हैं, तरीके बताती हैं कि यार इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है, या इस तरह नहीं करोगे तो इस तरह हो जाएगा। उनकी अगर आप रील्स देखो ना, तो उसमें बड़ा एक डिसेंट सा वे उन्होंने बताया होता है, एक्चुअली कुछ सीखने को मिलता है, प्रोडक्टिव होता है। मतलब वो अगर कुछ बता रही होती है ना, तो वो मतलब यही बताना चाह रही होती है कि यार एक चीज पे मत फोकस भी करो, ज्यादातर कुछ करोगे ना, तो उसमें से कहीं ना कहीं पे तुम्हें आ जाएगा, और तुम उससे जो चीजें जो है ना एडमायर करोगे तुम लोग। तो ऐसा ही होता है। एक वो पलवशा है, ठीक है, वो जो यूके की हैं, वो देखा होगा, पलवशा। अच्छा, नहीं मुझे कुक्स के नाम से, वो बहुत अच्छी हैं, यूके की हैं बेसिकली वो, मतलब उधर से वो करती हैं, यूके या अमेरिका, मुझे अब ये ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उनकी भी मैं अक्सर रील्स देखती हूँ। तो उसमें भी बड़े हम लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा बताया होता है। वो ये बता रही होती हैं कि हम लड़कियों को कैसे करना चाहिए, इवन दो कि वो उसमें लड़कों को भी बताती हैं कि लड़कों को अपनी होने वाली बीवियों के लिए, बहन माओं के लिए कैसा रहना चाहिए। तो देखो, सी दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द पॉजिटिव थिंग्स ना, जो आप लोगों को स्प्रेड कर रहे हो और बता रहे हो। हाँ, वो बताती हैं, वो सिखाती हैं, वो कहती हैं कि ये चीज़ें करनी है, और तभी आप लोग जो है ना मतलब सरवाइव कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, उनका कुछ एक्सपीरियंस होता है तभी तो वो लोग बताते हैं। दैट इज द रीजन। यस। अच्छा, रमजान की तरफ आते हैं थोड़ा सा। रमजान कैसा गुजर रहा है, और रमजान में इन्फ्लुएंसर्स की रूटीन क्या होती है, जरा ये बताओ। बिकॉज़ बहुत हेक्टिक होती है, बहुत ज्यादा। ये होता है कि हम लोग फूड, स्पेशली फूड ब्लॉगर्स की, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेक्टिक होती होगी, है ना? क्यों भाई? वो ऐसा होता है कि देखो, इस्लामाबाद में अब 100+ कर लो या 500+ कर लो रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब हमारा इन्फ्लुएंसर, अच्छा इन्फ्लुएंसर, हर रेस्टोरेंट ये कहते हैं कि अच्छा इन्फ्लुएंसर आए, ठीक है। तो जो अच्छा इन्फ्लुएंसर आता है, कुछ वो पैसे लेता है यार, वो पैसे लेता है, तो पैसे लेने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं, ये कहते हैं कि यार मुफ्त में कर, जो हम खाना दे रहे हैं, कि नहीं खाना खाना है यार। अब ये बात इनके माइंड से मुझे निकलवानी है कि फूड ब्लॉगर को खाना नहीं चाहिए होता। वो शायद इतना खा चुका होता है, या वो इतना देख चुका होता है कि वो अब खाना नहीं खाता। हाँ, ट्रू, ठीक है, वो खाना नहीं खाता। वो सिर्फ अब आप लोगों को, मतलब हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ना चीज़ें डाल रहे होते हैं, और हम बड़ी लिमिटेड से डालते हैं, इसलिए समटाइम्स ऐसा होता है कोई चीज़ नहीं खानी होती, उसको ऐसे दिखा देते हैं, इसलिए क्योंकि वो हमने नहीं खानी, हमारी प्लेट में आके जाया मत हो। ठीक है, बिल्कुल। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना जो पैक करके हम घर ले जाते हैं, या मैं रास्ते में किसी गार्ड को दे देती हूँ, कोई मांगने वाला आता है, कुछ भी होता है, उसको हम दे देते हैं। लेकिन जो बुफे सिस्टम होता है, क्योंकि रमजान में आपको पता है ज्यादातर होता ही बुफे सिस्टम है, और आप देखो बुफे सिस्टम में सबसे ज्यादा खाना जाया होता है, सबसे ज्यादा। लोग प्लेट्स भर लेते हैं, और वो शायद आप थोड़ा सा डाल लो, टेस्ट कर लो, अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो और ले लो, खत्म थोड़ी हो रहा है। आप ले लो, आपको अगर मतलब आपके टेस्ट ऐसा डेवलप हुआ है उस फूड में, तो आप वो और ले लो। अगर नहीं तो वो कम से कम थोड़ी चीज जाया हो, ज्यादा मत जाया हो। तो हम लोग की ये एक तो ये रूटीन है कि यार हम लोग ना बाहर होती है हमारी, ठीक है, 10 से 15 रमजान तक तो हम लोग बाहर बुक्ड होते हैं, ठीक है। वो ये होता है, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो प्री अफ्तार करवा लेते हैं, ठीक है, वो पहले ही करवा लेते हैं ताकि फिर हम लोग को, हम पे भी बर्डन ना पड़े, और उन पे भी, फिर उनको ये होता है ना कि आप रमजान में लगा दें ताकि हमारे पास कस्टमर भी आए, और आप कस्टमर के बीच में, हमारा ना कस्टमर डिस्टर्ब और ना आप डिस्टर्ब, क्योंकि कस्टमर के बीच में हम लोग को काम करना भी मुश्किल हो जाता है, और कस्टमर तो जाहिर सी बात है वो कहते हैं कि हम पैसे दे के आए। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, हम तो पैसे लेके जाते हैं। हाँ, हम तो बेशक पैसे लेके जाते हैं ना, वो अगले कहते हैं हम पैसे दे के आए हैं, हमें इतने हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, तो वो होते भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कैमरा किसी भी टाइम हम लोग कोई भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि फैमिलीज को मत लाएं, खाली जगह हो तो हम रिकॉर्ड करें, ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लाना पड़ जाता है, हो जाती है ना, वो अनफॉर्चुनेटली हो जाती हैं। तो वो उसमें मैं लोगों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी कि लोग उसमें माइंड नहीं करते यार। बहुत सारी खवातीन होती हैं जो अबाया करती हैं, या जो नहीं आती सोशल मीडिया पे, लेकिन वो हम लोग की कहीं ना किसी रील पे आ रही होती हैं, तो उनको लिए भी मैं ये कहती हूँ। लेकिन ये है कि हम लोग की रूटीन बहुत ज़्यादा, सहरी बाहर, अफ्तारी भी बाहर, और ना हम अफ्तारियाँ घर वालों के साथ कर सकते हैं ना सहरियाँ, और हम लोग को पता ही नहीं होता कि यार
चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है। और हमें ये भी नहीं पता होता कि घर में आज पका क्या था, सहरी में क्या पक रहा है, और ये लोग इन्होंने इफ्तारी कैसे की है या सहरी इन लोगों की कैसे हो रही है, कोई पता नहीं होता। हाँ वो 15 एक रोजे तक तो ऐसे हाँ, चलता है। ऐसे ही होता है। उसके बाद जाके 15 रोजों के बाद जाके हम लोगों को थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं, फिर हमें पता चलता है, जैसे कि मैं घर में भी कुकिंग करती हूँ तब मुझे पता चलता है कि अब आज ये पकाऊंगी, आज ये पकना है। वो जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो जो घर में रिकॉर्ड करते हैं ना वीडियोस खाने बनाने की, की, वो फिर हमारे 15 रमजान के बाद हमारी शायद स्टार्ट होती है। अच्छा ठीक है। सो हर कोई नहीं करता, वैसे यू आर डूइंग इट, वो एक अच्छी बात है, लेकिन हर कोई ये नहीं कराता। ओके, सो जाने से पहले छोटा सा क्विक सा मैसेज टू न्यू इन्फ्लुएंसर्स जो आ रहे हैं और मतलब दे जस्ट वांट टू बी इन द मार्केट, तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए? यार मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस फील्ड में आ रहे हो तो पेशेंस लेके आना है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको जो है ना पीक वो नहीं मिल जाएगी, हर चीज़ मिलती है आपको, ठीक है। लोग आपको अप्रोच नहीं करते। एक तो आप लोगों ने सब्र बहुत लेके आना है, दूसरा आप लोगों ने लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी आपको, ना चाहते हुए भी मलिया आपको सुननी पड़ती हैं, तो आपको सुननी पड़ेंगी एक। और दूसरा ये कि यार कोशिश करो कि ऑर्गेनिक रहने की कोशिश करो और कंसिस्टेंट। हाँ, कि फेक फॉलोअर्स मत डलवाओ, व्यूज़ मत डलवाओ। एक टाइम आता है कि इंस्टाग्राम वालों को भी पता चल जाता है कि यार ये कंटेंट डाल रहा है और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको देता है, ठीक है, उसके आपको मिलता ज़रूर है, सब्र का फल मीठा होता है, वही बात है, वो भी आपको मतलब कहीं ना कहीं से रिगार्ड मिलेगा। तो आपने फेक फॉलोअर्स और फेक व्यूज़ की तरफ कोशिश करना है कि मत जाए उसमें। जल्दी जल्दी आपको कामयाबी तो मिल जाएगी, लेकिन वो फिर बड़े थोड़े टाइम के, लिमिटेड टाइम के लिए होगी, बस लॉन्ग टाइम नहीं आप चल सकते इसको। ऐसा ही है बिल्कुल। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बातें तो बहुत सारी हैं हमारी, लेकिन चूंकि शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो हम और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। बट थैंक यू सो वेरी मच, रमज़ान के मसरूफ़ सारी रूटीन में से टाइम निकाला और हमारे साथ आपने शिरकत की। दैट इज़ ऑनर्ड फॉर मी एक्चुअली, थैंक यू सो वेरी मच। इतना शुक्रिया तो मुझे लगता है मैंने असल में भी कभी ज़िंदगी में किया, लेकिन ये तो मैं हाँ तो याद रखना है बस, अभी याद रखना है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।